गांव धनपुर में हर साल दिवाली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। मिट्टी के घरों की दीवारें गोबर और मिट्टी से लीपी जाती, दरवाजों पर आम की पत्तियों के तोरण सजते और हवा में गूंजती बच्चों की हंसी पूरे माहौल को रोशन कर देती। उसी गांव में रहता था पटेल परिवार, एक बड़ा इज्जतदार और संयुक्त परिवार। घर की मुखिया राधा भाभी और छोटी बहू मीना दोनों अपने अपने ढंग से घर संभालती थीं, पर उनके बीच एक अनकही दूरी थी। राधा उम्र में बड़ी, सास की लाडली और परंपरा की पक्की थी। वहीं मीना शहर से ब्याह कर आई थी, पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और थोड़ी चुलबुली। दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा था जैसे दो दीपक एक ही थाली में जलते हों। रोशनी तो एक करती है, पर लौ कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती है। दिवाली आने में बस 5 दिन बचे थे। पूरा घर साफ सुथरा करने का जिम्मा राधा ने उठा लिया था। सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा, दीवारों पर चुना, पुराने बर्तन रगड़ना, सब उसके जिम्मे था। मीना ने कहा, दीदी थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं भी मदद कर दूं। राधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तू रहन दे मीना, तेरे हाथों से तो बर्तन भी चिपक जाते हैं। सफाई हम जैसी पुरानी को ही करनी चाहिए। मीना कुछ पल को चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसे महसूस हुआ कि दीदी उसे काम में कभी बराबरी का मौका नहीं देती। शाम को मीना ने अपने कमरे में बैठकर सोचा, क्यों न इस बार दिवाली पर कुछ अलग किया जाए, ऐसा कुछ जिससे घर भी चमके और दिलों की दीवार भी। अगले दिन मीना ने बाजार से रंगीन बल्ब, पेपर लैंप और कुछ डिजाइन वाले दीपक मंगवाए। जब उसने छत पर लाइटें लगाने की कोशिश की तो राधा ने कहा, मीना, ये सब शहरों की बातें हैं, हमारे यहाँ तो मिट्टी के दिए ही जलते हैं, वही शुभ होते हैं। मीना ने मुस्कराकर कहा, दीदी शुभ तो दिल होता है, दिया तो बस उसका प्रतीक है। राधा ने तीखे स्वर में कहा, अब तू हमें शुभ अशुभ सिखाएगी। पूरा घर कुछ देर के लिए शांत हो गया। सासू माँ ने बीच में आकर कहा, दोनों बहुएं हैं मेरी और दोनों अपनी जगह सही हैं। घर का हर कोना तब चमकता है जब सब मिलकर काम करें। पर राधा और मीना दोनों अपनी अपनी सोच पर अड़ी रहीं। दिवाली से एक दिन पहले का दिन आया। राधा ने आंगन में मिट्टी के दिए सजा दिए थे और उन्हें तेल और बाती से भरने लगी। मीना ने अंदर के कमरे में बल्बों की लड़ियां और कागजी लालटेन टांग दी। घर के बच्चे बोले, वाह चाची, कितना सुंदर लग रहा है। राधा ने तुनक कर कहा, दिए जलने दो, तभी असली रोशनी दिखेगी। शाम ढली, अंधेरा घिरने लगा। राधा ने पूजा की थाल तैयार की, फूलों से सजा दी। मीना ने अपने हाथों से बनाई रंगोली आंगन में बिछाई, मोर के पंखों से बनी, रंगों से भरी। जब सबने रंगोली देखी तो तारीफों की आवाजें उठी। अरे वाह, मीना ने तो इस बार पूरा आंगन ही सजा दिया। राधा ने भीतर से मुस्कुराया, पर बाहर से बस इतना कहा, ठीक है, सुंदर है। दिवाली की शाम आए। घर में हर कोई तैयार था, बच्चे नए कपड़ों में, पुरुष पटाखों की तैयारी में और दोनों बहुएं पूजा के थाल लेकर आंगन में। मीना ने झुककर कहा, दीदी पूजा आप करें, आप बड़ी हैं, मैं दीपक जलाऊंगी। राधा ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भरी। पूजा शुरू हुई। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति के सामने राधा ने मंत्र पढ़े और मीना एक एक दीपक जलाती गई। घर का हर कोना रोशन होता गया, पर दोनों के दिलों में अब भी कुछ अधूरा था। पूजा के बाद मीना अंदर गई और एक ट्रे लेकर लौटी। उस ट्रे में रखे थे कुछ छोटे छोटे मिट्टी के दिए, हर दिए पर घर के सदस्य का नाम लिखा था। माँ, भैया, दीदी, राधा, मीना, प्रीति, चिंटू, सोनू। मीना ने सबके सामने कहा, ये दिए मैंने खुद बनाए हैं। हर दिए में थोड़ी मिट्टी आपके आंगन की और थोड़ी मेरी याद की है। हम सब मिलकर ही तो इस घर की रोशनी है। राधा के चेहरे पर कुछ बदल गया। वो चुपचाप खड़ी रही। मीना ने आगे बढ़कर कहा, दीदी, आज मैंने सीखा कि परंपरा और आधुनिकता दोनों तभी खूबसूरत लगती है जब साथ हों। आप दिया है, मैं उसकी लो, अलग अलग रहेंगे तो अंधेरा रहेगा। राधा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने मीना को गले लगा लिया। मीना, तूने तो सच में दिवाली का मतलब समझा दिया। मैं हमेशा सोचती थी कि तू अपनी ही दुनिया में खोई रहती है, पर आज महसूस हुआ कि तू दिल से घर को जोड़ना चाहती है।